इस समय हम मौजूद हैं डीकॉम ऑफिस जम्मू के बाहर। यहाँ कुछ किसान लोग आए हैं मड ब्लॉक से। क्या कुछ मेमोरेंडम रखा गया, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ मेमोरेंडम लेकर आए थे डीकॉम ऑफिस के तरफ लेकर के आए हैं? क्या कुछ आश्वासन दिए गए हैं? सर, आज का जो हमारा विषय था, हमने ये रखा था कि जो हमारा इस टाइम किसानों का, फार्मर का जो पैडी का फसल चल रहा है, उसकी वजह से हम लोगों से, जो जितने भी हम किसान हैं, हमसे एक्स्ट्रा लेबर चार्जेज ये ले रहे हैं। और सर, इनका जो लेबर चार्जेज है वो 100 रुपया क्वांटल है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा रेट है, लेकिन इसमें किसान इतना लेट, ऑलरेडी लेट होना है इसमें, लेकिन इसमें इतना लॉस में जा रहा है किसान। अब देखो, हमारी एक कनाल में 3.5 क्वांटल निकलती है, 350 तो लेबर होगी हमारी। आपको पता, 350 बनाने किसान को 5 महीने हो गया आज उस फसल में बैठे हुए, लेकिन ऐसे किसान को लूटा जा रहा है। हमने इस मसले में एसडीएम मड से भी मिले थे और एग्रीकल्चर डायरेक्टर से भी मिले थे, लेकिन हमें कोई आश्वासन के बिना कुछ नहीं मिला। आज हम डिपकॉम से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है इस मसले के, इसमें जल्दी हल करते करते हमारा पैडी का फसल निकल जाएगा। हम इसलिए आज उनको मिले थे कि सर, इसको जल्दी करो कम से कम। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जब अपनी पैडी की फसल, मुंजी की फसल लेके जा रहे हैं सर, जो जितना भी उस हमारा 1 घंटा लगता है, 30 क्वांटल एक ट्राली मुंजी लाएंगे, 40 क्वांटल होगी, वो आधे घंटे पौने घंटे में निकल जाएगी, क्योंकि कंबाइंड वाली कटाई है। तो सर, अगर किसानों से 4,000 रुपया उसी टाइम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो हमें मिलना है उसमें 2-2 महीने लग रहे हैं। इस टाइम हार्वेस्टिंग का सीज़न चल रहा है, कटिंग का सीज़न चल रहा है, ऊपर से बारिशें भी हो रही हैं। अगर टाइम पे नहीं हो पाया तो किसानों की फसल ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल सर, अगर जो ये मौसम आज की देख लो, जो मौसम ने जो करवट बदली है, तो आज इस टाइम किसान की जो सांसें हैं बिल्कुल ख़त्म हो, बंद होगी कि जब बरसेगा तो हमारा कितना नुकसान होगा। चलो, बारिश से तो हम बच जाएंगे, लेकिन इन लुटेरे से कौन बचेगा? जो लूट रहे हैं, बारिश का हो गया कुदरती मार। चलो, कुदरती बार होती है, उसमें हमारी गवर्नमेंट भी मदद कर देती है, लेकिन इसी बीमारी से कौन बचाएगा हमें? जो 300 रुपया 400 रुपया कनाल का हमसे ले जा रहा है, इससे कौन बचाएगा? लेकिन वो तो होगी कुदरती की बात। चलो, हम भगवान को मत्था टेकें या किसी को मत्था टेकें कि भाई बारिश ना हो जाए, लेकिन सर, ये वाला इशू है जो हमारा। और आज बारिश का मौसम है, हमारा इतना सांसें थमी जा रही हैं इस टाइम में, जो हम इस टाइम बारिश का मौसम दे रहे हैं। इस वजह से हम डिपो का आश्वासन मिला है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने बोला कि इसका जल्दी मसला, लेकिन जल्दी मसला हल करने। देखो, मैं आपको बता दूं कि इनका एक एफसी वाले इनको देते हैं, जो जिन्होंने कंट्रैक्टर हैं, इनको देते हैं 25 रुपये क्वांटल के तोड़ा भरने के और लोड करने का, मतलब 25 रुपये क्वांटल का देते हैं। हमारा अभी गवर्नमेंट दे रही है उन कंट्रैक्टरों को, लेकिन जो हमसे हमारी ट्राली जाएगी, 1 मिनट का काम है, उसमें 100 रुपया क्वांटल का चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज करें। ये हमारे जन जी हैं इधर, इन्होंने कल 40 क्वांटल मुंजी चढ़ाई है, किसान के पास पैसा ही नहीं है, लेकिन हमसे नकदी ले रहे हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस कितना ले रहे हैं सर आप? 100 रुपया सर, 100 रुपया हमारा जो क्वांटल का रेट है। अगर गवर्नमेंट एफसी वाले, उनके 3 काम करते हैं, एक भराई का, एक सीने का, एक लोड का, तो उसका 25 रुपये क्वांटल ले रहे हैं। हमारा काम ही एक है, उससे ऑलरेडी साफ़ है, उसको साफ़ करना 100 रुपया ले रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कितना अंतर है? अगर उसके 25 ले रहे हैं, हमारा 20 होना चाहिए, हमारे उसके हिसाब से हमारा 20 रुपये क्वांटल होना चाहिए। इसलिए हमने डिपकॉम से जो अपना मेमोरेंडम रख दिया। सर, ब्लॉक लेवल पे अगर बात करें तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार, एसडीएम साहब से आपकी मुलाकात? बिल्कुल सर, हम एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बुलाया, एफसी वाले भी बताए, और एसडीएम साहब ने क्लियर पूछा उनको कि बताओ एग्रीकल्चर वालों को जी इनसे एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे हैं? कहते जी हमें पता ही नहीं है। एफसी वालों को बोला, वो उन्होंने भी पता ही नहीं है। सर जी, कोई जवाब हुआ, हम भी उठ के चले आए। क्या करना है, जब किसान को आश्वासन ही नहीं मिले, हम सभी किसान गुस्से से बाहर चले आए। फिर हम उसी टाइम डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 40 रुपये क्वांटल से ज़्यादा नहीं ले सकते। 40 भी ज़्यादा, चलो, हमें डायरेक्टर साहब ने अगर बोला तो हमने बोला सर ठीक है, 40 कम से कम अगली बार देखेंगे रेट क्या करना है। सर, उसके बाद उनका भी कोई एक्शन नहीं। फिर आज हम डिपकॉम से सर मिले। सर, डिपकॉम ऑफिस में आए, मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ यहाँ से आपको कुछ डेडलाइन वगैरह दी गई? सर बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में हो जाएगा, इसका हम कर लेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन हम आपके माध्यम की तरफ से, हम खासकर जम्मू के जो एलजी है मनोज सिन्हा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसानों का मसला देखा जाए, और किसानों को लूटा जा रहा है। कम से कम 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज है सर, इसको कम से कम 20, 25, 30 रुपये होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होने। इसी हम आपके माध्यम से, और ये मैं आपको बता दूँ सर, किसान ऑलरेडी बड़ा महसूस कर रहा है, और रेट के लिए भी, ऐसे भी किसान की हालत बहुत खस्ता है, और इन कॉन्ट्रैक्टर ने और खस्ता कर दिया। इसलिए हम आपके माध्यम की तरफ से एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसानों का मसला, इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए, और कम से कम किसान भी अच्छी सांस ले, और अच्छे 4 पैसे किसान के पास आएँ, नहीं तो किसान बिल्कुल मर जाएगा।
जी। शुक्रिया सर। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज मीटिंग हुई आपकी? देखिए सर, हमारी आज डिवकॉम साहब से मीटिंग थी। 2 दिन पहले हमने एसडीएम साहब से मीटिंग करके उनको भी एक मेमोरेंडम दिया था कि हमारी शिकायत है कि बहुत एक्स्ट्रा चार्ज हमसे पैसे लिए जा रहे हैं ठेकेदार द्वारा। लेकिन वहाँ पे तो निराशाजनक हमें लौटना पड़ा वहाँ से, और एसडीएम साहब ने ठीक है उन्होंने कमेटी भी फॉर्म कर दी, लेकिन उसमें स्टेक होल्डर्स हम भी आते थे, तो हमसे भी सलाह करके तो एक कमेटी में मीटिंग होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आज हम डिवकॉम साहब के पास आए हैं, इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि इस पे ये भी जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि जो 100 रुपये हमसे चार्ज किए जा रहे हैं वो बिल्कुल नाजायज़ है। जॉइंट डायरेक्टर साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि 40 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली जोड़ियाँ मंडी में, परगवाल मंडी में 40 रुपये चार्ज किया जा रहा है। बोर्ड भी लगा है वहाँ पे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं। इंस्पेक्शन रजिस्टर होते हैं, उस पर नोट किया जाता है। लेकिन हमारे मड ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। नाजायज़ पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे कैश लिए जा रहे हैं। लेकिन जब किसान को उसकी फसल के पैसे मिलने हैं वो 2-2 महीने का उधार है सरकार के साथ। तो इसमें बार बार हम यही गुजारिश करेंगे कि इसके बारे में जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, इससे पहले कि किसान और सफ़र करे। गवर्नमेंट, और देखिए हम 20-25 लोग, जो 30 लोग आए हैं डेपुटेशन लेके, हम तो समझ रहे हैं इस बात को कि चोरी कौन कर रहा है, ठेकेदार कर रहा है। लेकिन जो बाकी किसान लोग हैं उनको इस चीज़ की समझ नहीं है। वो सीधा कसूर देंगे सरकार को, उनके हिसाब से ये पैसा जो है सरकार ले रही है, जबकि किसान को ये नहीं पता कि वो ठेकेदार इस चीज़ का कलेक्शन कर रहा है, वो भी नाजायज़ तरीके से। तो गवर्नमेंट को खुद इस पे आगे आना चाहिए, इस पे जांच करनी चाहिए और एक जस्टिफाइड वे में जो फिक्स करने चाहिए चार्जेस, और वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए कि सभी किसानों को पता चले कि चार्जेस कितने पे करने हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे किसान लोग जो कि मड ब्लॉक से आए थे, क्या कुछ मेमोरेंडम लेके आए थे डिवकम ऑफिस के साथ, और उनको आश्वासन भी दिया गया। अब देखने वाली ये बात है कि आने वाले दिनों में डिवकम क्या उस पर एक्शन लिए जाते हैं। देखते रहिए जी के डायरी। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।